हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन आरवीएस लर्निंग। आई एम श्रीकांत सर। आज हम लोग पढ़ने वाले स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में मैं उस रूल को मैं बात करूंगा जो डेली बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं विदाउट टाइम में। लेट अस गेट स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला रूल है, कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठ जाए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट डू डज नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्या कहता है, यदि क्या बोला मैं, यदि जो सब्जेक्ट जो रहे वो कोई एक ही काम करता रहे, मतलब जो सब्जेक्ट जो है और एक ही काम करता रहे, वह प्रेजेंट टेंस में हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट जो है वो एक काम करता रहे और एक काम करता रहे और वह जो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात हो, मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में। तो उसको अंग्रेजी कैसे बोले सर? जैसे वह खाता ही रहता है, वह खाता ही रहता है, वह पीता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, राम पढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो इसका एक और नियम क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो, एक्शन हो। एक्शन के बाद ही का प्रयोग हो। हिंदी में हिंदी बहुत जानना जरूरत है, क्योंकि हिंदी के बिना ही हिंदी से हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो एक्शन के बाद ही का प्रयोग हो। ही सिर्फ, जैसे वह खाता ही रहता है, ठीक है, वह खाता ही रहता है, वह पीता ही रहता है। ठीक है, तो जैसे उसको अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, जैसे वह पढ़ता ही रहता है। जो सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट एक ही काम कर रहा है, वह पढ़ने का सिर्फ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही, वह पढ़ता ही रहता है, ही। अब ही है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट ही जो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डू की डज, यहाँ डज लिखेंगे। ही डज नथिंग बट, पढ़ना क्या होता है, रीड। इसी तरह अंग्रेजी आप बहुत सारा ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वह पढ़ता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, मैं हंसता ही रहता हूँ, वे लोग नाचते ही रहते हैं, वे लोग गाते ही रहते हैं, वे लोग हंसते ही रहते हैं। तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड, विदाउट हेजिटेशन वी टेक द लिमिटेड सेंटेंस एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। तो मैं पहला रूल में क्या बताया, पहला रूल बताया कि उसका सेंटेंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट या डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1, राइट। अब इसमें मैं क्या बोला कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन के बाद ही का प्रयोग हो, मतलब वह काम जो प्रेजेंट में हो, और प्रेजेंट में हो इसके अलावा एक्शन के बाद क्या ही का प्रयोग हो। ही का, जैसे मैं यहाँ एक्शन पढ़ता है, उसके बाद ही लग गया, मतलब जो काम जो है प्रेजेंट में, और वह सब्जेक्ट जो है वो एक ही काम करता रहे, ये नहीं कि मतलब एक दो काम और भी कर ले, ऐसा नहीं है। अगर ये सेंटेंस, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे वह पढ़ता ही रहता है तो यहाँ क्या लिखे, वह पढ़ता ही रहा, वह पढ़ता ही रहा, वह खेलता ही रहता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो डू डज जो है, डू डज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड प्रयोग कर देंगे और उसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1, जैसे वह पढ़ता ही रहा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही डिड नथिंग बट रीड, राइट। इसी तरह हम लोग अनलिमिटेड टेक द लेके और अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हैं, कुछ भी ले लो, वह खेलता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सीखता रहा, वह हंसता रहा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट गो ऑन या गोज ऑन। अगर वर्ब में एस या ईएस लग जाए तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। दुनिया के जितने भी वर्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं डिक्शनरी का। प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस गोज ऑन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि यदि जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो कोई मतलब जो इसमें जो करता, मतलब ये जो एक्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, काम वो जारी रहे प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में जो काम जारी रहता है, जैसे वह पढ़ता रहा, वह खेलता रहा, वह हंसता रहा। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट में है वो जो काम जो है वो क्या है, जारी रहता, वह लिखता रहा। जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, अब ही है तो क्या लेंगे, गोज ऑन। उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड। तो रीड के साथ क्या लिखो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING भी इसको भी बोलते हैं,
इसी तरह आप जितने भी वर्ड को ले सकते हो, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह हंसता रहता है, वह लिखता रहता है, वह नाचता रहता है, वह गाते रहता है। तो इस तरह अंग्रेजी आप लोग बोल सकते हैं। ये अंग्रेजी का रूट है जिससे अंग्रेजी बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज। ऐसा नहीं कि बस टेंस पढ़ लिया और अंग्रेजी बोलना और नरेशन। कुछ ऐसे अंग्रेजी होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ने के लिए ज़रूरत है, उसका स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले आप डेली कम से कम 20 वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, अंग्रेजी बोलना ही सीख जाओगे। अब अगर ये पास्ट में हो, मैं एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल खूब सारा ले सकते हो। वह हंसता रहता है, मैं खेलता रहता हूँ, मैं है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई है तो क्या लगेगा? गो। आई गो ऑन। भाव का फोर्थ वाला खेलना क्या होता है? प्लेइंग। तो इसी तरह अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, मैं खेलता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। अगर ये सेंटेंस पास्ट में रहे तो मैं कैसे अंग्रेजी बोलूँ सर? तो यहाँ पर जो गो और गोज ऑन जो है, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वेंट का प्रयोग करेंगे। वेंट ऑन प्रयोग कर देंगे। जैसे वह पढ़ता रहता था, ठीक है, वह पढ़ता रहता था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही वेंट ऑन रीडिंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसी तरह लिख सकते हैं और बना सकते हैं, मतलब पास्ट में भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी उसी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस खाली जो यहाँ गो ऑन और गोज ऑन जहाँ था वहाँ पर हम लोग वेंट का प्रयोग करेंगे, राइट। ये वेंट क्या है? ये गो का क्या है? ये जो गो भी ये क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म हुआ। ये क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म हुआ। ठीक, मतलब गो क्या होता है? गो वेंट, उसके बाद क्या होता है? अगला फिर क्या होता है? गोन होता है। मतलब ये जो है ये भाव का सेकेंड रूप है, मतलब गो का, ठीक है। और अगला जो V5 में क्या था? गोज होता था। ये भाव का 5th रूल है। ING लगा दो गोइंग में तो भाव का 4th फॉर्म बन जाता है। तो भाव फॉर्म पढ़ना अलग चीज़ है वो। तो आप अंग्रेजी इसी तरह बोल सकते हैं बिना हेजिटेशन का, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 1000 सेंटेंस इस तरह लें, कम से कम 1000 सेंटेंस नहीं, कम से कम 20-30 सेंटेंस जरूर अंग्रेजी इसको ले लें इस टाइप से और लिखने का प्रयास करें। आप कमेंट करके जरूर बताएं सर कहाँ अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को पूरा भारत में फैला दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वो भी स्पोकन इंग्लिश होगा धमाकेदार।